नमस्कार दोस्तों, 13 नवंबर के दिन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और 23 नवंबर के दिन परिणाम आएंगे और देखा जाएगा कि इस बार उपचुनाव में कौन सी पार्टी, कौन सी उम्मीदवार ने बाजी मारी है और विधानसभा तक पहुंचने का अपना रास्ता तय कर लिया है। आज बात कर रहा हूं उसी की जिस पर लगातार मैं बातें कर रहा हूं। और दरअसल अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटों की तो सबसे ज्यादा मतदान हुए है खींवसर में। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी, जिन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाई है। ये नंदवानी गांव का है जो खींवसर विधानसभा का है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ थी और मतदान केंद्र पर जाकर आ रही थी। वहां पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रतन चौधरी पर गाड़ी चढ़ाई है। अब ये आरोप कितना सच है, कितना गलत है, वो तो डॉक्टर रतन चौधरी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे, क्योंकि रतन चौधरी ने वीडियो जारी करके ये भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे। लेकिन मैं बात करूं खींवसर विधानसभा में तीनों प्रत्याशी की, यानी कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो बताया जाता है उसके अंदर कि आरएलपी पार्टी से कनिका बेनीवाल है और भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा और कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है। रेवंत राम डांगा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा 10वीं तक ही है और इनका फैमिली बैकग्राउंड जो पूरा का पूरा राजनीतिक से है। विधानसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 1 महीने पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को छोड़ दिया था। 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद इनको टिकट दे दिया जाता है और टिकट मिलने के बाद जो वोटों का अंतर आ वो 2059 वोट का था, क्योंकि इससे पहले यानी जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें सामने ही हनुमान बेनीवाल थे। अब बात करें फैमिली बैकग्राउंड की तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी वर्तमान में प्रधान भी है और खुद 15 साल तक सरपंच रह चुके हैं। ये आगे बात करते हैं इनको टिकट आखिर क्यों दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया था। बताया जाता है कि इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है और हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश की थी बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें ये रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी से ही थे दोस्तों, इन्होंने एंड वक्त पर पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बना दिया था खींवसर विधानसभा से। आगे बात करते हैं डॉक्टर रतन चौधरी की, जो एक महिला प्रत्याशी है। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये एमबीबीएस की है। पहले ये गवर्नमेंट डॉक्टर थी, समाज सेवा में कार्यरत भी रही है। इनके पति जो है कांग्रेस के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी में आए और अब कांग्रेस पार्टी में जो डॉक्टर रतन चौधरी को है प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी बनाने की वजह जो भी हो वो यह है कि इन्होंने महिला उम्मीदवार पर कार्ड खेला है। अब देखना होगा कि जो ये कार्ड कांग्रेस ने खेला है वो 23 नवंबर के दिन क्या परिणाम लेकर सामने आता है। खींवसर विधानसभा के मतदाताओं की बात की जाए तो 2,06,041 मतदाता इस बार है। 268 मतदान केंद्र वो बनाए गए थे। हनुमान बेनीवाल का एक बयान है, वो कहते हैं कि आप पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है, इसकी वजह से वोटों का अंतर 2000 था, लेकिन इस बार ये बढ़ेगा और जीत हमारे हिस्से में ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो मैं मैदान में काफी कम समय दे पाया, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं हर गांव, हर घर, हर डाणी तक जाऊंगा, जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक भी जाऊंगा। पिछली बार की अगर बात करें तो हमारे पास मतदाता जो लगभग 80,000 था, लेकिन इस बार बढ़ेगा और इस बार हमारे पास वोट रहेंगे 1 लाख के पार दोस्तों। अब देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल का जो ये आंकलन है वो कितना सही रहता है, क्योंकि पिछला मुकाबला भी बहुत टफ था और अब की बार बताया कि यथास्थिति वही रहने वाली है। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी से रतन चौधरी जीतेगी या आरएलपी से कनिका बेनीवाल जीतेगी या फिर बीजेपी से रेवंत राम डांगा जीतेंगे? कौन होगा अब की बार खींवसर का विधायक? कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी खींवसर के अंदर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतने चुनाव प्रचार भी नहीं किया गया था वहां पर, क्योंकि उनको साफ हार दिखाई दे रही थी। आरएलपी की तरफ से हनुमान बेनीवाल मैदान में थे, पूरा मोर्चा संभाल रखा था। अब देखिए कि कौन से प्रत्याशी के सर पर ताज लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि खींवसर के अंदर कौन चुनाव जीतेगा।